किसी गुमशुदा से पता चला है कि हाल ही में जो इंडिया ट्रॉफी जीती है वो नकली था। तो फिर असली ट्रॉफी कौन ले गया? अरे और कौन, हमारे चहल भाई ले गए। इधर ट्रॉफी आई और उधर भाई भाभी ले आया, और इस तरह से हमारे इंडिया को दोहरा खुशी देने वाला ये चहल भाई पहला इंसान बन गया है। पहली बात कि मेरे को यह समझ नहीं आता कि हमारे भाई को इतना सुंदर माल मिल कहां से जाती है, और दूसरी बात यह है कि इतना फास्ट मूव ऑन कौन करता है रे दैया। चहल भाई की बॉलिंग स्पीड 85 किलोमीटर पर घंटा है और वही इनका मूव ऑन करने का स्पीड 850 किलोमीटर पर घंटा है। लगता है भाई को फिर से एलिमनी देने का विचार है। 60 करोड़ तो चले गए, अब क्या 100 करोड़ की तैयारी है। क्या लग रहा है? 251 इंडिया जीतेगी आराम से। देख रहे हो तुम्हारा भाई कितना खुश है भाभी के साथ। वैसे मानना पड़ेगा चहल भाई को, बची खुची प्रॉपर्टी जाने का कोई डर नहीं है। अगर कोई चहल भाई से पूछेगा डाइवर्स के बाद क्या हुआ, हमारा भाई बोलेगा फिर क्या हुआ। फिर अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। घर जाते टाइम विवेक चहल को जरूर समझाया होगा कि देख भाई, अपुन के मोहल्ले में भी ऐश्वर्या आई थी और आकर चली भी गई, तो थोड़ा संभल कर भाऊ, नहीं तो ये भी काट कर जाएगी। भाई हमारा इतना तगड़ा माल पाया है, तुम्हें क्या लग रहा इससे धमश्री को कोई फर्क पड़ा होगा? ये देख लो, औरतों को ब्लेम करना हमेशा फैशन में रहा है। इससे ये समझ तो आ रहा, ये सब देखकर बेचारी को बहुत तकलीफ हुआ है। कई बार नशे भी काटी होगी, अपना हार्पिक भी पी होगी, मोबिल भी पी होगी, लेकिन इससे भी बेचारी को रहा नहीं गया होगा, तो स्टोरी पोस्ट की है। अभी तो बस ये चहल भाई की शुरुआत है, बस तुम देखते जाओ। कुछ दिन के बाद ये खुद आकर बोलेगी कि 60 करोड़ रुपया ले लो और तुम मेरे हो जाओ चहल। इस ससुरी को ये लग रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे याद में जिंदगी भर अपने हाथ से हिलाता रहेगा और एक दिन मर जाएगा। अरे नहीं रे पगली, अब हमारे भाई का छिनारों में उठना बैठना हो गया है। तू जाएगी, कोई दूसरी आएगी। ये तो वही लड़की है, यहाँ शुभम गिल के साथ क्या कर रही है? दया रे, मेरे को तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। बाथरूम में जाकर के ये नींबू काट देने से एक तरफा प्यार भी या 100% छोड़कर चले जाने वाले की जबरदस्ती खींच कर लाने की शक्ति प्रदान। शम शक्ति स्वाहा बोल करके आग लगा देनी है। मेरे को तो ये लग रहा है चल भाई की तरह इसका भी छिनारों में उठना बैठना है। इधर शुभम गिल को पाने के लिए वॉशरूम में जाकर निर्दोष नींबू की बलि चढ़ा रही है और उधर चहल के साथ महल में रहने की तैयारी भी कर रही है। मेरे को तो ये लग रहा है ये भी चहल को लप्पू सा सचिन समझकर लुटना चाह रही है। मुझे इस लड़की पर बहुत ज्यादा डाउट हुआ, इसलिए मैं इसका इंस्टा चेक किया तो मुझे पता चला यह एक एक्टर है, आरजे है और प्रैंक भी करती है। फिर इसके पोस्ट को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखा और मैं पाया कि इसके प्रोफाइल में एक सनफ्लावर वाला लड़का है जिसको ये ट्रेन में एक सनफ्लावर गिफ्ट करती है एज अ प्रैंक। फिर एक दिन वो लड़का इसको काफी पर बुलाया, फिर ये मोहतरमा खूब बढ़िया से सज धज कर मिलने जाती है एज अ प्रैंक। So after so many messages and tags, I decided to go out on a coffee with him finally. I'm nervous. फिर ये दोनों किसी काफी शॉप पर मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। फिर वो लड़का इसको सनफ्लावर गिफ्ट करता है और फिर ये खुशी खुशी रख लेती है एज अ प्रैंक। फिर उसके साथ बहुत सारा सेल्फी लेती है एज अ प्रैंक। यहाँ भी मुझको इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये लड़की चीज क्या है और वो लड़का कौन था भाई सनफ्लावर वाला, वो भी समझ में नहीं आया। तो फिर मैं उस लड़के का प्रोफाइल सर्च किया, फिर मैं उसके इंस्टा का पोस्ट देखा तो मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हिल गया। भाई वो लड़का इससे प्यार कर बैठा है, दर्जनों ऐसा पोस्ट किया है जिसमें इसके साथ अपने प्यार का जिक्र किया है।
इवन उसके पोस्ट के कमेंट में लोग बोल रहे हैं कि भाई भूल जाओ उस लड़की को, वह जस्ट एक प्रैंक था। चलो मान लेते हैं वह एक प्रैंक था, लेकिन जब ये अगली बार कॉफी शॉप पर उस लड़के से मिली तो उससे बहुत सारी बातें की, सनफ्लावर भी एक्सेप्ट की उसका। चलो मानते हैं कि उस लड़के को बुरा ना लगे इसलिए ऐसा की, बट लास्ट में आते टाइम उसे बताना तो चाहिए था ना कि बस ये एक प्रैंक था, इसे तुम सीरियस मत लेना। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं बोली है, इसलिए वो लड़का इसके प्यार में पड़ गया है और इससे प्यार करने लगा है, लेकिन ये प्रैंक के बारे में उस लड़के को नहीं बताए। मतलब साफ है कुछ कुछ तो इसके भी दिल में। जो भी हो भाई, मुझे ये लड़की सही नहीं लग रही। बाकी आप लोगों का इस लड़की को लेकर क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आओ थोड़ा पाकिस्तान की ओर भी चलते हैं। कैप्टन हम आपसे बात करना चाहते हैं। We are having मोहम्मद रिजवान in the house, everyone. तो सुरा इसका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे हंसी आ रहा है। एक तो पता नहीं कितने दिनों से एक ही चिंगम को बकरी की तरह बार बार चबा रहा है। चिंगम 1 रुपये का खा रहा और एटीट्यूड 1000 का दिखा रहा है। इतने सारे लोग आपको सुनने के लिए, देखने के लिए बेताब हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कराची स्टेडियम की वाइब कैसी लगी? छे च्युइंगम को हाथ में ले लिया, फिर जैसे ही इंट्रो खत्म होगा उसी च्युइंगम को फिर से खाएगा। इतना गरीबी मैंने किसी मुल्क में नहीं देखा। कैसा फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि जिस तरह लाहौर में डिफरेंट चीजें थी, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी खूबसूरत बना हुआ है। इनके कन्वर्सेशन में इंग्लिश हमेशा आउट ऑफ स्टेडियम रहती है। इनको बस इंग्लिश में आ और डिफरेंट आता है, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं आता इन्हें। नहीं तो ये आता है, या तो विन है या तो लन है। जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। और उसके बाद फाइनली भाई पाकिस्तान से लेके दुबई में डाल दिया। यार हमारे साथ यकीन मानो सही वाला मोह हुआ है। 1200 करोड़ लगाए ग्राउंड के ऊपर, रात दिन एक कर दिए, 2-2 शिफ्टें भाई। सब लोग लगा रहे थे कि जल्दी जल्दी स्टेडियम तैयार हो और लाहौर में भाई चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल हो। क्या कद्दू होगा। तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम लोग अब केला चूसो। I mean, तुम्हें खुश होना चाहिए कि फाइनल तुम्हारे देश में ना होकर दुबई में हुआ, जिससे तुम लोग अब अपने ग्राउंड में गेहूं और आलू की खेती कर सकते हो, जिससे तुम्हारे देश की गरीबी थोड़ा सा तो कम होगी। गजब बेइज्जती। पुदीना ही बो दो, कुछ तो पीने का जुगाड़ हो जाएगा। 1200 करोड़ हम लोगों ने लगाए थे ग्राउंड के ऊपर कि भाई पाकिस्तान की टीम लाहौर में चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीतेगी और वो ऐसे भाई ट्रॉफी के ऊपर करेंगे। लेकिन होस्ट तो हम थे भाई, लेकिन ट्रॉफी इंडिया ही जीत के चला गया है। अरे क्या हो गया, इंडिया जीत गया तो बाप ही तो जीता है तुम लोगों का। हार जीत तो लगा रहता है भाई, या तो विन है या तो लन है। या तो विन है या तो लन है। So we are presenting you a wonderful light show. Here we go. ये लाइट से हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है रे? वाह रे पाकिस्तान की गरीबी। ससुरा मेरे को ये लग रहा है कि किसी को आटा देने के बहाने बोर्ड के पास बैठा दिया है कि भाई तुम स्विच ऑन ऑफ करते रहना। इससे अच्छा तो लाइट हमारे यहाँ डीजे पर बात कर गांव गांव में घुमाते हैं। देख लो भिखारियों, ये होता है लाइट शो जो तुम लोगों के औकात से काफी दूर है। इस लाइट में तुम लोगों का पूरा मुल्क बिक जाएगा। यार अब तो आईसीसी वाले भी हमारे मजे लेने लग गए हैं भाई। वो आईसीसी वालों ने भाई हमें क्या नाम है बोला है कि यार थैंक यू पाकिस्तान, आपने जो है ना भाई अच्छा टूर्नामेंट होस्ट किया। कहाँ पे होस्ट किया हमने? हमें तो पता ही नहीं है हम होस्ट थे। अगर होस्ट होते तो फाइनल क्या दुबई में होता, पाकिस्तान में ना होता? यार ये तो भाई आईसीसी वाले भी भाई मतलब वो जख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। बेचारा पाकिस्तान, एक तो 28 साल के बाद इनको आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने का सुहागरात प्राप्त हुआ था, उसमें भी इनका सारा फैसला हमारे यहाँ का मोटा भाई किया। बस ये ससुरा नाम के होस्ट बने थे। ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। हमारी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है। और वो इस तरह हुई है कि वो जो व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह। ससुरा ये लोग इतने में ही खुश है, अगर तुम कहो तो अंडरवियर में भी छपवा दे। एक तो ससुरा इन लोगों को इंग्लिश का ये भी नहीं आता है, ब्लेजर को जैकेट बोल रहा है।
और ऊपर से ये लोग ऐसे हैं कि बेइज्जती में भी अपना खुशी ढूंढ लेते हैं। इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह, ये बात सही है। इसी बहाने वो पाकिस्तान को एज अ दर्जी जरूर याद रखेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।